प्रेरणा जी, आपसे मिलके मैं आपके साथ यहाँ अयोध्या में अभी हूँ। जी। और आपसे मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरी आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे होती थी पहले, और आगे भी मिलते रहेंगे। और हम एक बड़ी स्पेशल जगह पे खड़े हैं। तो पहले आप मुझे बताइए, हम अयोध्या में, हम लोग राम टेम्पल के बिल्कुल पास में एक जगह है। हम लोग एक मंदिर में है। ये मंदिर एक बहुत ख़ास मंदिर है, और आपका ऐसे एक पर्सनल कनेक्शन भी है। तो ये क्या जगह है, पहले आप अपने अपने मुंह से बताइए क्या है ये। देखिए, ये अयोध्या जी में सरजू नदी का एकदम तट में और राम मंदिर का पास में ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ देव जी, ठाकुर सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज का, ये उनका यहाँ पे ये उनका मंदिर है जो उन्होंने संस्थापन किया था। हाँ, करीब 77 में, सन 77 के अंदर। जी 1977 में। तो ये सुरसार स्टेट का एक प्रॉपर्टी थे यहाँ पर। तो ये मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि आप वैसे बंगाली हो, कलकत्ता के रहने वाले हो, विदाउट हिंदी। हिंदी का आपका वो एक्सेंट है, हम लोग को पल्ले पड़ जाएगा कि ये आदमी हिंदी वाला नहीं है। बिल्कुल। और आप बात कर रहे हैं सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज की। और उसका उनका मेरे जिन लोगों ने मेरी और चंद्रचूड़ की मेरी किताब पढ़ी है, उसमें उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में हम लोगों ने मेंशन किया है। और भारत में जो बड़े बड़े हमारे, आप कह सकते हैं कि महर्षि ऋषि हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उस सेंचुरी में, उनमें से उनका एक नाम आता है करके। और वो भी बंगाल के रहने वाले थे, और उनका परिचय नेताजी के परिवार से था। और उसके बाद में, क्योंकि ये स्थान जो मेरी अपनी रिसर्च है, मैं उसकी बात करूंगा कि ये स्थान जहाँ पे हम आप और मैं खड़े हुए हैं, ये उस जगह से बहुत दूर नहीं है जहाँ पे भगवान जी गुमनामी बाबा रहा करते थे आसपास में। और हमारे पास में पूरा उसमें हमने देखा कि एविडेंस भी है और बातचीत भी, कि भगवान जी का कॉन्टेक्ट इनके साथ में था, और उनसे बातचीत होती थी। और उनसे, अब वो कैसे होती थी वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक जो कॉमन पब्लिक की नॉलेज में मैं डालने के लिए बताना चाहता हूँ कि सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज जो हैं, उनके दो सबसे बड़े जो चेले थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनके शिष्य जो थे, उसमें से पहले थे बी.एन. मलिक जो थे। आज के ज़माने में आईबी जो है, वो आईबी और रॉ जो है वो अलग अलग बन गई हैं। लेकिन शुरुआत में 1964 तक 68 तक तो रॉ नहीं बनी थी, तो आईबी ही रॉ का काम करती थी। और आज के दिनों में, आज के समय में आईबी रॉ जो है 2-2 साल के लिए डायरेक्टर्स जो हैं, या जो चीफ रॉ सेक्रेटरी आर होता है, उसको बना जाता है। लेकिन बी.एन. मलिक साहब 16 साल तक तो डायरेक्टली ही आईबी के डायरेक्टर थे। उसके बाद भी वो ऑलमोस्ट सर्वा थे भारत के। आप कह सकते हैं कि इंडिया के हूवर माने जा सकते हैं वो लोग। जैसे अमेरिका में एडगर हूवर नाम का जो एफबीआई का चीफ था, वैसे मलिक साहब पंडित जी के सबसे क्लोजेस्ट एडवाइज़र थे। और भारत की सिक्योरिटी के, आप कह सकते हैं कि आईबी के माई बाप, इन सब लोगों के, वो सीताराम महाराज के उनके शिष्य नंबर 1 थे। दूसरे शिष्य जो उनके थे, जो काफ़ी जाने माने बाद में, जनरल सुजान सिंह उबन अपने आप, और ये सब नाम आप लोग विकीपीडिया में एंट्री करके ढूंढ सकते हैं। उबन जो है वो हमारी जो 71 में जो ऑपरेशन हुआ है बांग्लादेश बनवाने का, आज़ाद करने का, उसमें उस ज़माने में जो पहली यूनिट जो गई थी एक इन्फेंट्री की, वो रॉ में कंट्रोल की जाती थी उस ज़माने में, उसके वो हेड थे। तो आप कह सकते हैं कि उबान जो हैं, ही वॉज द पर्सन हु वॉज प्रॉब्ली चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि भारतीय फ़ौज के ओपनली घुसने से पहले उबान जो है वो अपने लेके गए थे वहाँ पे। और उबान ने बाद में खुद अपनी किताब में ही मेंशन कराया कि ये अपने आप में हमारा चमत्कार ये है हमारे, कि जो मैंने वहाँ पे काम किया, जो मैंने वहाँ पे बांग्लादेश में जो बना बाद में किया था, उसकी सारी डायरेक्शन मुझे अपने सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज से मुझे डायरेक्शन पहले से ही मिल गई थी। जो एक सुनने में चमत्कार लगता है। तो थोड़ा उससे मैंने कहा आपके मुंह से थोड़ा सुन लें, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करें कि क्या आपका कनेक्शन ये था। मैं आपको लोगों को ये बताना, मैं बहुत लंबा चौड़ा मैंने दे दिया कि आप न केवल इनसे जुड़े हुए हैं अभी इसमें पूरे संस्थान से, आप उनके पड़पोतरे भी हैं सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज के। तो आप उनसे रिलेटेड हैं सीधे डायरेक्टली, तो आपके वो परदादा हुए, तो इसलिए ही इज़ योर ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी सिर्फ आप उसके ऑर्डर में हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड देन ही वाज लाइक दिस थिंग। थोड़ा सा हल्की किसी जरा एक कॉमन नॉलेज उसकी थोड़ी जो आपकी मेमोरी में हो कि क्या क्या था। मलिक साहब कितने क्लोज थे उनके? मलिक जी वाज यू कैन से द रियल सेक्रेटरी ऑफ ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ। अच्छा। मैं उनको देखा नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ। हाँ, मगर मेरा पिताजी, हाँ, ताऊ जी, मतलब मलिक साहब की डेथ 84 में हो गई थी। 84, हाँ 1984 में 84 में आपके बी.एन. मलिक की डेथ हुई है, और ठाकुर की 82 में हुई है। हाँ, तो आप 2 साल में ही बी.एन. मलिक जी, हाँ बी.एन. मलिक का यहाँ बसंत विहार में डेथ हुई। जी बिल्कुल।
और सुजान सिंह उबान जी का थे आपका डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी में, ओके, हाँ। तो सुजान सिंह उबान जी को मैं देखा हूँ। अच्छा। उबान जी को मैं बहुत बार देखा हूँ, बचपन में भी बहुत। अगर लोग उनकी सुजान सिंह उबान की फोटोग्राफ्स को सर्च करेंगे गूगल में डाल करके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो निकल के आती हैं। कुछ फोटो में वो सुजान सिंह उबान अपने परदादा के साथ बैठे हुए हैं, कुछ फोटो में वो आर.एन. काओ के साथ बैठे हैं जो रॉकेट चीफ थे, कुछ फोटो में वो दलाई लामा के साथ बैठे हैं। इनफैक्ट आर.एन. काओ की ऑपरेशंस के टाइम की ली जो फोटोग्राफ्स हैं वो उबान के साथ में ही है, उनकी कोई फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं है। आई जस्ट वांट टू इंक्लूड ठाकुर दलाई लामा का, हाँ, जो संजोग हुआ था, दैट वाज बाय सुजान सिंह उबान जी। अरे वाह वाह वाह। सुजान सिंह उबान जी उनको दलाई लामा को लेके गया था जकार्ता में, हाँ, और वहीं पर ठाकुर उस टाइम तब पे थे, हाँ। जब लेके गए दलाई लामा जी और ठाकुर का अंदर में एक डिस्कशन हुआ। अच्छा। जो डिस्कशन में के बाद, हाँ, ठाकुर ने एक ही चीज बताई। अच्छा, मैं आपको एक इंटरप्शन कर रहा हूँ, एक बहुत इसी मुझे याद है, एक उनकी बहुत अच्छी फोटो आपने यहाँ लगा रखी है और मैंने गूगल में देखी थी, ठाकुर का रंगीन फोटोग्राफ है, वो खड़े हुए। ये फोटो कौन से साल का लिया? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में जी। और ये फोटोज मेरा ख्याल से 73 और 74 का, क्योंकि ये दोनों महाराज जी और ठाकुर दोनों एक साथ थे। अच्छा। उस फोटोग्राफ का एक पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ठाकुर अकेला है। अच्छा, ठीक है। और ये आपका, हाँ जी, ठीक है, दलाई लामा की बात। दलाई लामा जी का साथ ठाकुर का, जब ठाकुर के साथ उन्होंने बैठे हुए थे, तो उसके बाद ठाकुर जब दलाई लामा जी निकाल गया, तो उनका जो निकट शिष्य थे उस टाइम जो उपस्थित थे, उनको बताया ठाकुर, जो आज से दलाई लामा तुम लोग का गुरु भाई हो गया। अच्छा। और मजा का बात है, उसके बाद विज्ञान भवन में ठाकुर का जब एक कार्यक्रम होता, उनका जन्मदिन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बी.एन. मलिक साहब ने बनाए थे। अच्छा। तो उस टाइम दलाई लामा आके वही बात बताया। अच्छा। जो आया गेट अ वेरी बिग स्पिरिचुअल मोटिवेशन एंड रिवीलिंग ऑफ सम न्यू सब्जेक्ट ऑन नाद एंड ज्योति फ्रॉम ठाकुर सीताराम शंकर। ये बहुत बड़ा बात है कि itself is a history, is part 1. Part 2, सुजान सिंह उबान जी को ठाकुर व्यक्तिगत हिसाब से बहुत प्यार करते थे। अच्छा। बी.एन. मलिक जी शाह संगी ऑफ ठाकुर। अच्छा। बी.एन. मलिक जी ठाकुर जहाँ पर भी है, ठाकुर कैसे है, ठाकुर कैसे रहेंगे, ठाकुर कहाँ पर जाएंगे, ठाकुर कहाँ पर नहीं जाएंगे, बी.एन. मलिक जी वॉज अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर फॉर दैट। क्यों ना आप सोचिए, जो 70 से 82, to me it was a prime time in Thakur Onkarnath Dev ji's life. अच्छा, 72 से, I'm just saying about the peer public relation organization. और उनकी 72 में उम्र कितनी होगी? 1894 का बर्थ था, तो आप लगा लीजिए कि 81. How was his health like towards the end of his life? He was very fit. अच्छा. Because he used to travel a lot. Okay. उनका आप बोल सकते हैं सुबह आपका चेन्नई में, तो शाम को मुंबई में, रात को कलकत्ता। ठाकुर का ये ट्रैवल शेड्यूल रहते थे। अच्छा। और जो भी ठाकुर को जानते हैं, ये भी उनको मालूम है, ठाकुर जहाँ पर भी जाते थे, लाखों लोग 1 घंटे के अंदर खड़ा हो जाते। पकड़ लीजिए हावड़ा स्टेशन में ठाकुर आ रहे हैं, तो लाखों लोग, हावड़ा स्टेशन ब्लॉक हुआ है। प्रफुल्ल लोचन सेन जी, तब का चीफ मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हावड़ा स्टेशन पहुंच गया ठाकुर को रिसीव करने के लिए। वी कैन इमेजिन दैट वन, दैट व्हाट अ कैरिस्मेटिक लाइफ वाज दैट। एंड लोग पागल जैसा, क्यों ना, मैं जितना बार ठाकुर का दर्शन किया हूँ बचपन से, ठाकुर आए घर में, मेरा जो याद है अभी तक, मैं देखा हूँ ठाकुर को दर्शन करने के लिए हम लोग के लिए भी सोचना पड़ते थे, जो मैं कैसे पहुँचूँ। मैं उनको बड़ो बाबा कहते थे, तो बड़े बाबा के पास कैसे पहुँचूँ, ये हम लोग का एक टेंशन हो जाता है। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं, इतना लोग, इतना भीड़। तो और मलिक साहब के बारे में और क्या इंटरेक्शन के साथ? मलिक साहब के साथ बहुत सारे इंटरेक्शन मैं सुना हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, बहुत सारे किताबी उनका रेफरेंस में है। जैसे पकड़ लीजिए इमरजेंसी पीरियड में, हाँ, आपका गोरक्षा आंदोलन में ठाकुर अंकरनाथ देव जी वाज अ प्रोमिनेंट लीडर एंड ही हैज टेकन द इशू एट दैट टाइम एकदम सामने से। गोरक्षा आंदोलन, गोरक्षा को करने के लिए, गौ माता, ये वैदिक सभ्यता का, वेद का सबसे बड़ा वाणी है, और ठाकुर बहुत मानते भी थे ये बात। तो मैं सुना हूँ ऐसा बात, जो बी.एन. मलिक साहब कभी आए ठाकुर का पास वाराणसी काशी रामाष्टम में, और ठाकुर को बोला, बाबा आप गलत काम कर रहे हो, इंदिरा गांधी आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी। तो ठाकुर डायरेक्टली उनको बोला, जो आप पहले यहाँ से निकाल जाओ, तेरा मुंह में मुझे देखना नहीं है। नाराज हो गए सर चेहरे से। तो ही वॉज वेरी मच ऑफेंडेड, ठाकुर ऐसा कैसे बोल सकते हैं उनको। कुछ देर बाद, मतलब कुछ महीना बाद,
फिर नॉर्मलाइज हो गया था बात। मगर ये सब होते थे, ऐसा भी होते थे, पकड़ लीजिए ठाकुर उत्तरकाशी में तब में है। नहीं देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वो तो कॉमन बात है। बिल्कुल तो सही बात है, अब बिल्कुल मैं सही अपने बात है। पिताजी से भी लड़ाई लोग झगड़ा करते हैं। हाँ सब बिल्कुल that's बिल्कुल, common। मगर गुरु और पिताजी में दोनों फर्क हो जाते हैं हिंदू धर्म में। अच्छा। आप जानते हैं क्यों ना, गुरु आदेश और गुरु आज्ञा, अच्छा दैट इज द रिलीजन फॉर अ वक्त और सेशन। अच्छा, ऑदर्स ये तो मानना जी, पड़ेगा। और बीएन मलिक साहब जब इतना ठाकुर का पास में थे, आज जो हम लोग जितना एक फेज में नाम सुन रहा हूँ ठाकुर का, दैट इज मे बी विद गुलजारीलाल नंदा, मे बी विद मोरारजी देसाई, मे बी विद इंदिरा गांधी जी, मे बी विद अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यू कैन टेक एनी नेम्स एट दैट टाइम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएन मलिक जी। हाँ जी। ये बहुत बड़ा एक बात है। हाँ आज मैं सुना हूँ गुलजारीलाल नंदा जी कभी कुरुक्षेत्र में उनका कोई यूनिवर्सिटी का ओपन है। हाँ। He was waiting for Thakur, when Thakur will go and he will inaugurate the university. ठाकुर दुर्गापुरी आश्रम में बैठे हुए हैं, आपका छतरपुर में, दिल्ली में ठाकुर दुर्गा पूजा कर रहे हैं, सभी मिनिस्टर आके ठाकुर के पास बैठे हुए हैं। तो ठाकुर इंटरेक्शन विद द कंट्री लीडर was made possible by by Mr. Ben Malik. Malik. Mr. Malik. And Mr. Malik was such a because I heard this story from Subrata Mukherjee, late Subrata Mukherjee, who was the mayor of Kolkata and who was also a very important minister, Panchayat Mantri of West Bengal government. He told me once, जे देखो एक बार महामलेरमन में एक चोरी हो गया, मलिक साहब का फ़ोन आया मेरा पास, तो हम लोग कांपते थे मलिक जी का फ़ोन उठाने के लिए, क्यों ना, ही वॉज द की पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी उनको अंकल कहते थे, कहती थी। और यू आर ऑल अबाउट द हजरत वाली इशू ऑल्सो। तो उस टाइम मलिक जी का जो प्रभाव थे इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पर वो दावा करते थे कि मैं तो रिटायर हो गया 64। अरे वो तो इंटेलिजेंस और रॉ का एक बेसिक इशू है। तो उस टाइम में मैं सुना था, जो सुब्रत मुखर्जी मुझे बोल रहे थे, जो महामलेरमन में कोई चोरी हो गया, मलिक जी का फोन आ गया, तो तुरंत हम लोग पूरी फोर्स भेज के एक दिन के अंदर वो चोर को पकड़ लिया था। तो मलिक जी का बात मतलब इंदिरा गांधी का बात, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू देम। तो ये एक पार्ट है। और मलिक जी का सबसे बड़ा बात है, मैं उनका एक बहुत फेमस किताब है, गॉड्स डिसेंट ऑन अर्थ, और उसके बाद राज सुपी जी भी उनका एक डायरी निकाला। ये किताब मशहूर नहीं है, ये आप इसमें मैं कभी आपसे बात करूंगा। ठीक है। मैंने मलिक साहब का दूसरा 2-3 किताब पढ़ा है, लेकिन ये किताब मेरे को मगर ये संप्रदाय का, हमारा संप्रदाय का अंदर बहुत फेमस है। अच्छा। हाँ, ये मैं बाहर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लंदन से निकले थे, पब्लिश हुए थे, ये मुझे याद है। मगर हमारा संप्रदाय में लोग आज का दिन में भी ढूंढते हैं वो किताब। तो ये सब चीज़ लेके बीएन मलिक जी का जो ठाकुर का साथ जो बिताए हुए टाइम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवोटीज ऑफ ठाकुर श्रीरामदास शंकर। लेकिन वो हमारे लोग, बिकॉज क्योंकि उनका जो कनेक्शन जो थे अपने सीताराम कान्हा ठाकुर महाराज के कनेक्शन जो हैं बीएन मलिक के साथ में या इन लोग के साथ में, और उनका कनेक्शन जो देश की घटनाओं के साथ में, तो इससे एक हल्का सा रेलेवेंट हो जाता है कि वो देखने के लिए। और हमारे लिए जो पर्सनल मेरा क्यूरियोसिटी जो है, इसलिए आपको मैं आज सब कर रहा हूँ कि मेरे का, क्योंकि जो भगवान जी गुमनामी बाबा है, उनका कनेक्शन कान्हा ठाकुर महाराज के साथ में था, और उन्होंने भी सूक्ष्म में था, उन्होंने भी कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें मेरा भी हाथ है, और वो किस तरीके से कर रहे थे। तो ये मेरी वो जानने की इच्छा है कि क्या तरीके थे करने के, बट एक तरीका बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि थ्रू सीताराम कान्हा ठाकुर महाराज और ये दोनों ने मिल करके यहाँ से ये पूरी चीज़ को गाइड किया है। तो थोड़ा उसमें थोड़ी सी नॉलेज या डिस्कशन जो होगी करेगी, हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि और कैसा काम हुआ। और क्योंकि महाराज का तो साफ सीधे सपाट शब्दों में उसने मेंशन किया हुआ अपनी किताब में, अपने उबन साहब ने, तो ये कि थोड़ा सा और आगे क्लैरिटी होगी, इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये चीज़ जो बीएन मलिक साहब का साथ ठाकुर का जो संपर्क था, उस संपर्क का हिसाब से उत्तरकाशी का आश्रम बना, उस संपर्क का हिसाब से ऋषिकेश आश्रम बना, उस संपर्क का हिसाब से संप्रदाय का जो डेवलपमेंट है, संप्रदाय का जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे तरह से हुआ। सुजन सिंह वन, यू कैन से द एम्बेसडर ऑफ ठाकुर श्रीरामदास शंकर। अच्छा। ग्लोबली श्रीरामदास शंकर देव जी का जो एक इंटरनेशनल रेपुटेशन को आगे लेके गए, इसमें आई थिंक द बेस्ट फिगर वाज मेजर जनरल सुजन सिंह उबान, बिकॉज ही डिक्लेयर्ड द मिरेकल्स। ओके, इट वाज द रिटन हिस्ट्री बाय हिम। तो इस जगह में खड़ा होकर मैं आज का दिन में सोच रहा हूँ, तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर अ पर्सन लाइक हिम, जिन्होंने गेरिला वर्ड को इंडिया में पहुंचा रहा है, इंडिया में सभी को साथ परिचित कर रहा है। अब
आपको पता है बहुत अच्छा से क्यों ना उस टाइम में गेरिला वॉर जो है ही वाज द पर्सन हु यूज्ड टू रन द हिज ओन फ्लाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और गेरिला वॉर का पूरी ट्रेनिंग सुजन सिंह ओबांजी का हाथ में थे तो वैसा कोई आदमी द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया द फिलोसॉफिकल इंडियन फिलोसॉफी और ठाकुर चित्रानंद शंकरनाथ देव को बाहर का लोगों के पास पहुंचा रहे तो ये तो बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल, ये चमत्कार चमत्कार ही है। तो इसी चमत्कार को बाद में कभी अभी तो आज जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कभी बिल्कुल सही एक्सप्लोर बात। करेंगे, कलकत्ता में आपसे मिलूंगा तो फिर एक्सप्लोर करेंगे एकदम, further। एकदम, एकदम। ठीक है, और आपसे और थोड़ी सी और मैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन और जी, बिल्कुल, खासकर मैं- उनकी अच्छी फोटोग्राफ जो आपके पास में है will बिलेन give it मलिक to के साथ में वो मैं आराम से लेके I will लोगों give से it शेयर to you. करूंगा। ठीक Surely, है, दादा। मिलते हैं आपसे, थैंक जी यू। थैंक यू वेरी मच